नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस जानेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, पारण का शुभ समय कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी। अब इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, तो देखिए दोस्तों, इसकी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 23 फरवरी 2025 को दोपहर में 1:53 पे और समाप्त हो जाएगी 24 फरवरी को दोपहर में 1:40 पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हमें एक दिन का समय मिल रहा है फाल्गुन महीने की एकादशी व्रत के लिए, और वो दिन है 24 फरवरी 2025, दिन होगा सोमवार। इसी दिन जो है विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा, भगवान विष्णु का पूजन किया जाएगा। तो ये एकादशी अपने नाम के तरह ही, यानी कि इस एकादशी का नाम है विजया एकादशी। तो ये एकादशी अपने नाम के तरह ही संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने वाली होती है तथा सभी कार्यों में हमें विजय दिलाने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं तथा जितने भी अधूरे कार्य हैं वो पूर्ण होता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत धारण करता है और पूरे श्रद्धा से और पूरे विधि विधान से इस व्रत को करता है, वो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगकर आध्यात्मिक उन्नति को भी प्राप्त करता है। तो इसलिए हम मनुष्यों को कम से कम अपने जीवन में एक बार विजय एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। तो इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना हमें करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में हमें जो है पीला चीज़ों का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। चाहे वो जो व्यक्ति पूजा करता है, जो व्यक्ति अगर पूजा कर रहा है तो उसे पीला वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए। अगर कोई लड्डू गोपाल की फोटो मूर्ति है तो उनको भी आप पीला वस्त्र धारण करवाएं, पंचामृत से उन्हें स्नान करवाएं, पीला वस्त्र धारण करवाएं, पीले फूल, पीले चंदन, पीले फूलों की माला से उनके हमें श्रृंगार करना चाहिए और साथ में हमें भगवान विष्णु जी का भोग भी लगाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, भगवान विष्णु जी के भोग में हमें कभी भी मतलब खाली भोग नहीं लगाना चाहिए, यानी कि भगवान विष्णु जी के भोग में हमें तुलसी पत्र ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और क्योंकि सोमवार के दिन एकादशी का व्रत है, तो एकादशी के दिन तो हम माता तुलसी में पूजन नहीं करते हैं और तोड़ते भी नहीं है, ठीक है। तो उसको एक दिन पहले आपको तोड़ के रखना पड़ेगा, लेकिन उसके एक दिन पहले जो है वो रविवार का दिन पड़ जा रहा है, तो इसलिए आपको शनिवार के दिन ही तोड़ के तुलसी पत्र रख लेना चाहिए। और फिर एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि अगर हम तुलसी पत्र समर्पित नहीं करते हैं तो भगवान विष्णु हमारा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हम इसका पारण कब से लेकर कब तक करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एकादशी का व्रत करता है तो उसे जो है समय रहते उसका पारण करना चाहिए, यानी कि शुभ मुहूर्त में ही उसका पारण करना चाहिए। और पारण में लहसुन, प्याज, सरसों का तेल इत्यादि जो भी तामसिक चीज़ें हैं उससे हमें पारण नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप एक दिन पहले ही उन सारी चीज़ों का व्यवस्था करके रखें कि हमें पारण में क्या करना है। और क्योंकि देखिए दोस्तों, एकादशी व्रत का जो पारण होता है उसमें घी का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप जो है किसी भी प्रकार के रिफाइंड ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं एक दिन के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पारण का शुभ समय रहेगा एकादशी के अगले दिन, यानी कि 25 फरवरी 2025 को सुबह में 6:50 से लेकर सुबह में 8:20 तक का जो समय है वो है एकादशी व्रत के पारण का समय। तो आप अगर व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत का पारण जो है आपको बिल्कुल शुभ समय पे ही करना चाहिए, एकादशी व्रत का पारण, ठीक है। और भगवान विष्णु का पूजा करने के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद ही हमें पारण करना चाहिए, और वो भी शुभ समय पे ही करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी व्रत का पारण जो है आप तुलसी मिश्रित गंगा जल से भी किया जा सकता है, एकादशी व्रत का पारण। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हुए इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय।